आज बच्चों हमारा एपिसोड 19 है और इस एपिसोड में हम दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 एंड 49। ठीक है, पहले 48 नंबर का क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चंस में लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो prepare income and expenditure account and the balance sheet of rural literacy society on 31st March 2021। दो ही चीजें बनानी है। स्टार्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। नीचे आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है डायरेक्टली उसे हम ट्रीट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन 48। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड बनेगा 31st मार्च 2021। यहाँ आएगा एक्सपेंडिचर, इधर आएगा अमाउंट, इनकम और अमाउंट। ठीक है, डायरेक्ट देखना कैसे हम लोग पहले एडजस्टमेंट्स ट्रीट करेंगे और एडजस्टमेंट्स को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रीट करेंगे। देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट सेज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st मार्च 2020। लास्ट ईयर का 20,000 आउटस्टैंडिंग है और 31st मार्च 2021 का 15,000 आउटस्टैंडिंग है। ये टोटल आउटस्टैंडिंग दिए गए। 20,000 पिछले साल का माइनस कर देंगे, 15,000 प्लस कर देंगे। हम यहाँ इनकम साइड में सबसे पहले लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। इस सब्सक्रिप्शन में पहले लिखेंगे रिसीव कितना हुआ, तो बेटा रिसीव आपको दिख रहा होगा डेबिट साइड में। 48 क्वेश्चन में डेबिट साइड में कोई रिसीव दिया हुआ ही नहीं है। टोटल 2,82,000। ठीक है, आप चाहे तो अकाउंट भी बना सकते हैं। ठीक है, वो ज्यादा इजी रहेगा इस केस में क्योंकि काफी लंबा बन जाएगा। तो मैं ना एक कोशिश करता हूँ यहाँ पे अकाउंट ही बनाने की। वर्किंग नोट 1 से उसे रेफर कर देंगे बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, वो ज्यादा इजी रहने वाला है। हालांकि ट्रीट हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं बट स्पेस फिर नहीं बचेगा। तो आप देखिए मैं यहाँ पे नीचे इसका सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लेता हूँ। ये वर्किंग नोट नंबर 1, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आपको पता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है, पर्टिकुलर अमाउंट जैसे जैसे आपके पास आइटम्स गिवन है वो लिखते जाइए। बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू बैलेंस पीडी के नाम से ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो मेरे पास क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट में दे रखा है 20,000, मैंने 20,000 यहाँ पर लिख दिया। वैसे बेटा बाय बैलेंस सीडी ये है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये 15,000 दे रखा है मेरे पास क्वेश्चन में, मैंने लिख दिया। ठीक, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग थोड़ा सा दिख नहीं रहा है आपको, थोड़ा सा ऊपर की साइड लिख देते हैं। बाय बैलेंस सीडी 15,000। ठीक है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब आपके पास क्वेश्चन में जो डेबिट साइड में टोटल सब्सक्रिप्शन गिवन है वो है 282,000 रुपीज मुझे सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीव हुआ है। इसमें 282 में काफी सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो यहाँ लिखूंगा मैं बाय 2,82,000 और इस 282 में से 5,000 21-22 का है, नेक्स्ट ईयर का हमें एडवांस मिल गया। तो मैं यहाँ लिख दूंगा टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग प्रीपेड। ओपनिंग आउटस्टैंड, ओपनिंग प्रीपेड तो है ही नहीं, क्वेश्चन में नील है क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। अच्छा, और आप कहेंगे सर 1920 का 12,000 हमें रिसीव है, तो बेटा स्टिल आउटस्टैंडिंग 3,000 होना चाहिए। तो बेटा वो ऑलरेडी शामिल है 15,000 में। जो 15,000 है वो एज ऑन दे रखा है। तो इस 15,000 को आप अगर टुकड़े कर करके लिखोगे तो 3,000 प्रीवियस ईयर का है और सॉरी 3,000 नहीं, 20 में से 12 मिल चुका है। 20,000 रुपए पिछले साल का बकाया था, उसमें से 12,000 रुपए मिल चुका है। 8,000 तो पिछले साल का बकाया है और 7,000 रुपए करंट ईयर का बकाया है। टोटल 15,000 रुपए यहाँ पे आ गया। ये क्वेश्चन में टोटल दे रखा था, इसलिए मुझे अलग अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर होती है बात। तो यहाँ पर जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा करंट ईयर का बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग 282 और 15 297 297 ही टोटल है 297। इसमें से अगर मैं 5 और 20 लेस कर दूं, 5 के अगर 292 272 आ जाए। 2,72,000 मुझे यहाँ पर लिखना। क्लियर है, सब्सक्रिप्शन समझ आ गया सब बच्चों को। चलिए नेक्स्ट वाले पॉइंट 2 पे चलते हैं। इसके बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट होंगे,
अभी जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब आपको बता देंगे साथ में। 31 मार्च 2021 में सैलरी आउटस्टैंडिंग है 6000 और 1 मंथ का रेंट एडवांस में पे है। तो दो चीजें हैं, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, देखिए अब मुझे सैलरी का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही एडजस्टमेंट है टू सैलरी। मेरे पास क्वेश्चन में जो सैलरी दे रखी है, अगर आप पेमेंट साइड में देखोगे बुक्स के नीचे 36,000 की सैलरी गिवन है। तो ये 36,000 की जो सैलरी पेड है इसमें ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर। आप कहोगे सर ये करंट ईयर कैसे है? क्वेश्चन में 31 मार्च 2021 डेट दी गई, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000, टोटल आ गया 42,000 की सैलरी है। क्लियर? आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में भी आएगी, वो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास रेंट एडवांस है, तो रेंट आपके पास आपको डेबिट में ऐसे मेंशन करना है टू रेंट। रेंट कितना पे हुआ है? अगर आप सैलरी के नीचे देखेंगे तो 65,000 का रेंट, और क्वेश्चन कहता है एक मंथ का एडवांस में पे किया। तो जरा समझिएगा, हमें एडवांस लेस करना होता है प्रीपेड रेंट। अभी प्रीपेड रेंट कैसे निकाला होगा इसको समझिएगा। 65,000 रुपीज टोटल आपने जो पे किया है वो 12 मंथ प्लस 1 मंथ का एडवांस, मतलब टोटल 13 मंथ का है। तो 1 मंथ का एडवांस कितना होगा? सिंपल सा फॉर्मूला, 65,000 डिवाइडेड बाय 13, 5,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा 60,000 रुपीज आपका करंट ईयर। टीएलएस करना होता है ना, क्लियर है? ये समझ मेरे आता सर है? ये दिक्कत थी सर, मैंने सर 12 मंथ ले लिया था। 12 मैंने बस इसको वही 12 मंथ, कर दी, हाँ ये 13 मंथ लेना, क्योंकि इसमें 12 मंथ तो ऑलरेडी पेड होता ही है। क्वेश्चन ने बोला 1 मंथ का एडवांस हो रहा है, मतलब एक महीना और हमने ज्यादा पे कर दिया, टोटल 13 मंथ में। यहाँ पे मिस्टेक पॉसिबल था, कोई बात नहीं, देख लीजिए आगे। और ऑन 1 अप्रैल 2020 सोसाइटी ओन फर्नीचर 120 इन बुक्स। ये फर्नीचर और बुक्स वाली जो बात है ये जनरली आपको समझ आ जाएगी, अभी जब हम लोग बैलेंस शीट्स बनाएंगे तो वहां पे हम लोग इसे ट्रीट करेंगे। सर हाँ जी, हाँ सर बेटा, ये रेंट ओपनिंग होगा क्लोजिंग होगा प्रीपेड रेंट? क्या कह रहे हैं? ओपनिंग ये प्रीपेड रेंट देन हमने ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? बेटा एक क्वेश्चन में जब प्रीपेड रेंट आपके पास डेट आ गया 31 मार्च 2021 केवल, तो वो क्लोजिंग प्रीपेड रेंट है ना, इसीलिए मैंने इसे माइनस किया ना। ओपनिंग होता तो ऐड करता ना, समझ रहे? डेट देखो, डेट पे जाओ, दोनों सैलरी आउटस्टैंडिंग और रेंट प्रीपेड दोनों सेम डेट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप रिसिप्ट और पेमेंट साइड पे आएंगे तो आपको पेमेंट साइड पे फिक्स डिपॉजिट बैंक दिखेगा 180 का। वो 180 पे आपको 10% इंटरेस्ट लगाना है 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, जो कि 6 मंथ होता है, वो अक्रूड इंटरेस्ट होता है। तो मैं पहले यहाँ पे एडजस्टमेंट वाली बात कर देता हूँ, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी। कैलकुलेशन में आपको यही दिखा देता हूँ, 180 का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कल निकालना सिखाया था। और 30 सितंबर में हम लोगों ने क्या किया है, एफडी करवाई है। तो 1 अक्टूबर से लेकर के आगे आने वाली 31 मार्च तक 6 मंथ तक क्या करना है, इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए। अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी 4500 क्वेश्चन में दे रखा है मेरे पास, है ना। तो मैं आपको एक बार इसको क्वेश्चन के साथ समझाता हूँ, जरा दो चीजें देखिएगा। इस बार आपके रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट दे रखा है एफडी पे, तो बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी 4500 तो हमने रिसीव किया है, और इसमें ऐड हो जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी। अभी अक्रूड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा जरा समझिएगा। ये एसेस लेने के बाद सब्सक्रिप्शन वाला अकाउंट का, इसे मुझे हटाना होगा, ले लिया होगा। देखिए जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। अक्रूड इंटरेस्ट की वर्किंग नोट 2 मुझे निकालना है अक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। कैसे निकलेगा? पहले टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है फिक्स डिपॉजिट पे, तो 1,80,000 का फिक्स डिपॉजिट हमने किया है, हमने कहीं पर 1,80,000 रुपए जमा कराए हैं, और इस पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और इनटू 6 मंथ के लिए हम लोगों ने इस पैसे को डिपॉजिट किया। ठीक है, तो 18,000 का 6%, 6 मंथ 9,000 रुपीज का इंटरेस्ट बनता है। बेटा 9,000 में से मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो रखा है, क्वेश्चन में रिसिप्ट साइड में दे रखा है 4,500 का इंटरेस्ट मुझे ऑलरेडी रिसीव। तो 4,500 रुपए का ही जो इंटरेस्ट है वो क्या रहता है, रिसीव होना बाकी। तो इसे हम लोग कहेंगे अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी। ठीक है,
ये 4500 रुपीज मुझे यहाँ पे ऐड करने हैं और टोटल 9000 आ। ये थोड़ा सा एक नया ट्रीटमेंट था आप लोगों के लिए, हालांकि ये भी पहले चीज पढ़ा चुके हैं 11th क्लास में। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स बनते हैं इस क्वेश्चन के। अब इसके बाद जो बचा है वो तो बहुत इजी सी चीजें बची है, सिर्फ पोस्ट करनी है। जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो रेवेन्यू मतलब इनकम साइड में, और जो रेवेन्यू पेमेंट्स है उसे एक्सपेंडिचर साइड में रख करके हमें आंसर कैलकुलेट करना है। तो आइए जरा रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। बैलेंस बीडी बैलेंस शीट का आइटम है। सब्सक्रिप्शन हम लिख चुके हैं, लेगेसीज 12,500 बाय लेगेसीज, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट है 12,500। गवर्नमेंट ग्रांट 1,20,000। क्वेश्चन में गवर्नमेंट ग्रांट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं दी गई है, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो नॉर्मल गवर्नमेंट ग्रांट होगी, तो रेवेन्यू नेचर की होगी, यहाँ आएगी बाय गवर्नमेंट ग्रांट 1,20,000। एक नई चीज देखिएगा, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है 50 वाला हमने 37 में बेचा। अब जब फर्नीचर को हम लोग ट्रीट करेंगे बैलेंस शीट में, वहां पे ये 50,000 की बुक वैल्यू लेस भी करनी होगी क्योंकि हमने बेची है। एक तो ओपनिंग बैलेंस होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर अगर परचेस किया होगा तो उसको ऐड करेंगे और लेस करेंगे फिर सेल जो है वो, ठीक है। तो इस चीज से आपका हो सकता है डेप्रिसिएशन भी निकले, ठीक है। इस चीज को भी मैं आपको सिखाता हूँ, या साइड में मैं आपको रफ में रख करके सिखाता हूँ। देखिएगा भाई, सब्सक्रिप्शन फर्नीचर की बात को मैं साथ में आपके साथ ट्रीट करूंगा। पहले आप फर्स्ट चीज देख लीजिए, बुक वैल्यू 50 की चीज हमने 37 में बेची। 50,000 की बुक वैल्यू की चीज हमने 37 में बेची, तो 13,000 का सीधा सीधा लॉस है। तो वो जो लॉस है वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 13,000, 13,000, ठीक है। अब जरा मेरे साथ कैलकुलेशन करना। आपके पास थर्ड पॉइंट में लिख रखा था फर्नीचर 1,20,000 का है। मैं एक बार पहले फर्नीचर की वैल्यू आपके सामने निकाल करके रखता हूँ। ये फर्नीचर की वैल्यू है 1,20,000, ठीक है। अब इस 1,20,000 में आपने फर्नीचर और खरीदा है तो उसे प्लस करेंगे। पेमेंट साइड में आपको फर्नीचर दिख रहा है क्या? यस, 1,05,000 का फर्नीचर दिख रहा है। तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 था, हमने 1,05,000 का और खरीदा, कितना हो गया? 2,25,000 टोटल फर्नीचर। अब इसमें से मैंने सेल भी किया है, कितना? 50,000 का, कितना आएगा? 175, 1,75,000 रुपए, ठीक। तो ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर की वैल्यू होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको फर्नीचर का क्लोजिंग वैल्यू नहीं बताया, तो इसीलिए इस पे डेप्रिसिएशन वगैरह की कोई बात नहीं आएगी। ऐसे बुक्स पे भी कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। होता तो जरूर ये बोलता, या तो इसकी क्लोजिंग वैल्यू दी हुई होती है हमें बुक्स और फर्नीचर की, या इनका रिटर्न ऑफ या डेप्रिसिएशन वर्ड साथ में दिया होता कोई पॉइंट पे। तो ठीक है, ये चीजें हमें डायरेक्टली बैलेंस शीट में ट्रेड कर लेंगे। ये मैंने 50,000 बस लिख करके शो किया। जब सेल होती है तो बुक वैल्यू काउंट होती है, जब हम माइनस करते हैं सेल करते हैं, ठीक है। चलिए, तो लास्ट इंटरेस्ट ऑन एफडी वाली बात मैं लिख चुका हूँ, तो रिसिप्ट वाली साइड जो है वो पूरी हो गई है। पेमेंट साइड पे आ जाते हैं। जनरल एक्सपेंसेस 32,000 के हैं, वो लिखा जाएगा टू जनरल एक्सपेंसेस 32,000, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर 18,500, इलेक्ट्रिसिटी 30,000 है, इलेक्ट्रिसिटी पहले लिखी नहीं है। फिक्स डिपॉजिट वाली बात मैं कर चुका हूँ। फिक्स डिपॉजिट बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा, बुक्स नहीं आएगी, एसेट साइड में जाएगी। सैलरी और रेंट की बात हम लोग ऊपर ट्रीट कर चुके हैं। पोस्टेज चार्जेस 3,000 है, वो रहा है। तो आप एक बार एसएस लेने वर्किंग नोट 2, मुझे वर्किंग नोट 2 भी हटाना होगा, ले लिया होगा बेटा आपने एसएस। देखिए लास्ट पोस्टेज चार्जेस मुझे और यहाँ लिखना है। पोस्टेज चार्जेस लिखने के बाद बेटा मेरा जो टोटल आ जाता है ये 3,000 और आ जाएगा। अब आप देखेंगे आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है। इनकम में से आपको पेमेंट्स लेस करने हैं, मतलब इनकम में से एक्सपेंडिचर लेस करना है। आपके पास सरप्लस बैठेगा 2,15,000 का, ठीक है। आप मैच कर लीजिएगा, टोटल जो भी है ये बैलेंसिंग फिगर बैठे। क्रेडिट की टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे यहाँ तक, तो 2,15,000 बैठे। एक बार एसेस ले लें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट है।
ओके, ले लिया होगा। किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट हो तो पहले पूछ ले, नहीं तो हम लोग बैलेंस शीट्स बना रहे हैं इनकी भाई, नहीं है ना। चलिए आइए, अब बैलेंस शीट्स बहुत इजी सी होगी। एक ओपनिंग होगी, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी। हमारा मेन आंसर तो क्लोजिंग बैलेंस शीट होगा। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ बैलेंस शीट क्वेश्चन 48 है, एज ऑन 31 मार्च 2021। इसे आप चाहे तो लिख दीजिए क्लोजिंग बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज अमाउंट असेट अमाउंट। देखिए हम लोग दोनों बैलेंस शीट साथ में बनाएंगे। मैंने बैलेंस शीट्स के फॉर्मेट बना दिए हैं। स्टार्ट कहाँ से होगी, आप स्टार्ट करेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन से। फर्स्ट इंफॉर्मेशन में जो लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020 20,000, यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। इसे मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना होगा। लाइबिलिटी अमाउंट असेट अमाउंट लिख देते हैं इधर। यह आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट साइड 20,000, और इधर भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बट वो 15,000 15,000। आप चाहो तो अलग अलग करके लिख दो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का, हालांकि कोई जरूरत नहीं है इतनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सेकंड जो लाइन लिखा की है सैलरी आउटस्टैंडिंग 6,000 और रेंट एडवांस, ये दोनों क्लोजिंग बैलेंस शीट का आइटम। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो हमने कैलकुलेट भी की थी, वैसे तो 6,000 है, यहाँ पे लिखे रखिए। और प्रीपेड रेंट यहीं पे आएगा बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट में ना। हमने निकाला था 5,000 रुपीज, 65,000 डिवाइडेड बाय 13 करके, है ना, वो वाला कैलकुलेशन। और थर्ड लाइन में लिख रखा है फर्नीचर और बुक्स हमारे पास पड़ी थी बिगनिंग ऑफ द ईयर में, तो फर्नीचर और बुक्स हम लोग असेट साइड में मेंशन कर देते हैं। फर्नीचर है 20,000 और बुक्स है, बुक्स आगे बेटा हमारे पास 50,000। ठीक है, इतनी बात समझ आती। ये तो सारे आइटम्स दे रखे थे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट से स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस जो दे रखे हैं कैश और बैंक के, ये दोनों असेट साइड में जाएंगे। कैश का बैलेंस 40,000 और बैंक का बैलेंस 1,55,500। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन जो प्रीपेड है, देखिए 1920 का 12,000 मिल चुका है, इसे हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि हमने 20,000 टोटल आउटस्टैंडिंग लिख दिया है। 265 करंट ईयर का ऑलरेडी लिख चुके हैं। 21-22 का 5,000 प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है, वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड में। एडवांस सब्सक्रिप्शन एक लायबिलिटी होती है 5,000। क्लियर, रिसिप्ट साइड हमारा कंप्लीट होता है। पेमेंट साइड पे आ जाइए। रिसिप्ट साइड में अभी एक आइटम, ये जो ओल्ड फर्नीचर बेचने वाली बात है, इसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ कर ही रखी है, ये अभी और डेट होगी। देखिए क्रेडिट साइड में ये एफडी करवाई बैंक के साथ 180 की, तो बेटा फिक्स डिपॉजिट यहाँ आएगा। इस फिक्स डिपॉजिट में अक्रूड इंटरेस्ट ऐड होगा। कौन सा इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट, जो हमने 4,500 कैलकुलेशन करके दिखाई थी ना आपको वर्किंग नोट 2 में, वो वाला। तो ये आएगा 1,80,000, 1,84,500। ठीक है, समझ आता है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा, बुक्स 70 की। अब देखिएगा आप, बुक्स बेटा मेरे पास पहले थी 40 की, मैंने इसमें इस साल खरीदी, वो ऐड कर दी, परचेस 70,000, तो ये टोटल हो गई 1,10,000। बुक 50,000 50,000 की सर, बुक 50,000। हाँ जी सर। ओपनिंग आपके पास बुक्स पड़ी 50,000 की, सॉरी ये 50,000 है, ये 70 है, 1,20,000 आता है। क्लियर, चल 120 कर लीजिए। अब फर्नीचर की बात आती है सर। फर्नीचर आपने परचेज भी किया इस बार, तो फर्नीचर की कैलकुलेशन मैंने थोड़ी यहाँ रख दी, क्रेडिट थोड़ा इधर वाली साइड में। वैसे तो मुझे यहाँ लिखनी चाहिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बट मैंने लेफ्ट में लिख रही है सारी, राइट में लिख दी है, मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए आप चाहो तो लिख लेना 175 और फर्नीचर आ गया। ठीक है, और इसके साथ बैंक और कैश का बैलेंस है 30 और 82, 1,12,000, ये भी मुझे लिखना है, तो ये भी मैं लिख देता हूँ साथ में, जैसे कल लिखा था कैश एंड बैंक, आप लोग भी लिख सकते हैं, बट आपके पास प्रॉपरली स्पेस होगा, आप अलग अलग लिखेगा। 1,12,000, 1,12,000। ठीक है,
तो अब अगर आप बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट देखेंगे तो यहाँ कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, और अगर आप ओपनिंग कैपिटल फंड देखेंगे तो 3,85,500 वैल्यू बैठे, टोटल कर लीजिएगा, यही आएगा 385,500। ये 385,500 आप यहाँ पे रखेंगे कैपिटल फंड 385,500, इसमें ऐड हो जाएगा सरप्लस। कल हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस भी था, वो भी ऐड किया था, बट आज नहीं है, तो सरप्लस केवल 2,15,000 हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, और ये बैठेगा हमारा 4 लाख 5 लाख 6 लाख 500। आप टोटल कर लीजिएगा, इन दोनों का टोटल सेम बैठना चाहिए भाई, और टोटल 6,11,500 आ रहा है भाई, बिल्कुल बैठ रहा है हमारा 6,11,500। थोड़ा सा ये ओपनिंग बैलेंस शीट छोटा छोटा लिखते हैं, आप समझ जाएंगे, ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। ये 48 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ऐसे स्टेल सब बच्चे। आइए बच्चों क्वेश्चन 49 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 49 में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में 49 क्वेश्चन की बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। चलिए तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कुछ नया है। देखिए 49 क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास बैलेंस शीट बनी हुई है, ओपनिंग बैलेंस शीट जो कि 1 अप्रैल 2020 की है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी दे रखा है, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है, इजी सा है बिल्कुल, आप देखिएगा कैसे ट्रीट करना है इसे। क्वेश्चन 49 हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर से स्टार्ट करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2021, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। देखिएगा सबसे पहले मुझे फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ना है, फिर इसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट देखनी होती है। तो लिखा है सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव ₹5,500, बट सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव इंक्लूड 4,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। अभी जो सब्सक्रिप्शन है इसकी जो कहानी है वो किस तरीके से दी गई इसको समझना। 1,81,000 आपके पास सब्सक्रिप्शन रिसीव है रिसिप्ट साइड में। मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेता हूँ वर्किंग नोट 1 में। वर्किंग नोट 1 सब्सक्रिप्शन अकाउंट। देखिएगा बच्चों सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे डील करता है। आपको 181 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, आप बाय बैन करके 181 सब्सक्रिप्शन रिसीव लिख दीजिए, ठीक है। और आपके पास क्वेश्चन में अगर आप 49 क्वेश्चन की ओपनिंग बैलेंस शीट देखेंगे वहां पर सब्सक्रिप्शन एडवांस भी है और आउटस्टैंडिंग भी। ओपनिंग एडवांस और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ट्रीट होगा ये। तो 6,000 का तो सब्सक्रिप्शन एडवांस है, तो बाय बैलेंस भी ओपनिंग बैलेंस शीट से एडवांस सब्सक्रिप्शन मेरे पास 6,000 दे रखा है। कौन सी साइड में, लायबिलिटी साइड में, और असेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000 दे रखा है। टू बैलेंस सीडी ये 8,000 रुपीज का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, सॉरी ये ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। टू बैलेंस सीडी 8,000 ओपनिंग बैलेंस नहीं है अगर किसका, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं क्वेश्चन में। अब जो बात दी गई नीचे, सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव ₹5,500। स्टिल टू बी रिसीव मतलब अभी भी मिलना बाकी है। अब 5,500 रुपए जो है वो अभी भी मिलना बाकी है, मतलब ये इस साल का आउटस्टैंडिंग। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास करंट और प्रीवियस ईयर का अलग अलग निकाल नहीं सकता क्योंकि इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, और लिखा है सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव इंक्लूड 4,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। इस साल मुझे अगले साल के लिए 4,000 मिल गए, तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन। टू बैलेंस ईडी एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस 4,000। ये 5,500 हो सकता है, कुछ बच्चों को दिक्कत आई हो समझने में। इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखा है हमारे पास इतने मेंबर थे और हर बंदा इतने रुपए देते, जैसे 500 मेंबर थे हर बंदा 1,000 देता है तो 50,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था, ऐसे नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का दोनों का अलग अलग आउटस्टैंडिंग करके निकालता है स्टिल वाली लाइन से। नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, छोड़ दो। इस क्वेश्चन में स्टिल आउटस्टैंडिंग मतलब ये टोटल आउटस्टैंडिंग, समझ गया। तो ये 5,500 आ गया और इधर आ गया
इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग, टोटल कर दीजिए जो भी बैलेंसिंग फिगर बैठे 187, 87 और 5 192, 500 में से लेस कर दो 8 और 4 180 1,80,500 1,80,500 तो वो सब्सक्रिप्शन हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1,80,500 क्लियर है। बस एक सब्सक्रिप्शन का थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम था बेटा, बाकी तो ऑलमोस्ट सब इजी चीजें हो जानी है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ, सैलरी स्टिल अनपेड 6,000, सैलरी अभी भी बाकी है तो पहले सैलरी हम लोग यहाँ पे लिखते थे, जरा सैलरी को भी समझना। अब क्योंकि सैलरी पेमेंट साइड में मेरे पास दी हुई होगी, वेजेस एंड सैलरी साथ में दिया हुआ है 60,000 तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेजेस एंड सैलरी 60,000, इसमें मुझे ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 6,000। अगर आप देखोगे बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, वहां पे आपको लाइबिलिटी साइड में सैलरी अनपेड और दिखता होगा 11,000 का, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी है प्रीवियस ईयर की, वो लेस हो जाएगी। करंट ईयर की तो प्लस कर दी, आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर 11,000 ये लेस 55,000। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी होती है जब ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन होती है। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अब 45,000 के वैल्यू हो रहे हैं, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले कितने के थे, अभी आपने और कितने खरीदे और कितना डेप्रिसिएशन लगा, ये समझ आएगा आपको यहाँ से। तो आप देखिए पहले यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस शीट से दिखेगा आपको। आप देखेंगे असेट साइड में 50,000 रुपीज के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पड़े हैं, इसमें ऐड कर दो, जो खरीदे हैं वो प्लस कर दो, जो बेचे हैं वो माइनस कर दो। तो देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मुझे पेमेंट साइड में दिख रहे हैं 20,000 के खरीदे हैं, बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखा है, तो ये परचेस है 20,000 के, तो टोटल हो गया 70। सेल किया है क्या, सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी लिखा है डेबिट में, देखोगे आप, उसकी बुक वैल्यू माइनस करना 10,000 की, तो लेस सेल 10,000। अब कितने के बचने चाहिए 60 के। अब क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है कि अब जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो 45 के वैल्यू है, तो बेटा मेरे अकॉर्डिंग 60 के बच रहे हैं, ये कह रहा है 45 वैल्यू होना चाहिए, तो डिफरेंस बाकी का 15,000 कहाँ जाएगा, डेप्रिसिएशन लगाया होगा तभी 45 की वैल्यू आ रही होगी। ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये बैलेंस शीट के आइटम है 45,000, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो डेप्रिसिएशन है वो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला 15,000, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, याद रखना बच्चों ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, स्पोर्ट्स मटेरियल नहीं। स्पोर्ट्स मटेरियल होता तो मैं कंज्यूम निकालता कि कितने स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हुई, ठीक है, ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था। क्लियर होता है, इतना समझ आता है बेटा। ये हमारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट होते हैं इस क्वेश्चन के। आगे एक लाइन और दी हुई है कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और 10% डेप्रिसिएशन बिलियार्ड टेबल पे चार्ज करना है, ठीक है। बिलियार्ड टेबल देखिए कितनी पड़ी है हमारे पास, अगर आप असेट साइड में ओपनिंग बैलेंस शीट में देखेंगे तो 60,000 की बिलियार्ड टेबल पड़ी है। आपने इस बार और खरीदी है क्या, नहीं खरीदी सर, तो 60,000 का 10% हमें सीधा सीधा सा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिलियार्ड टेबल 6,000, 60,000 का 10%। अब अपन रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड को कंप्लीट करेंगे। जो कैश एंड बैंक बैलेंस था, वेट कीजिएगा, जो कैश एंड बैंक बैलेंस था 39,000, वो आप देखोगे ओपनिंग बैलेंस शीट का क्लोजिंग कैश बैलेंस है, ठीक है, वो ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट में पोस्ट हो चुका है, उसे कहीं नहीं लिखना, सब्सक्रिप्शन में लिख चुका हूँ। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, ये जो पुराना मटेरियल बेचा 1,500 रुपए का, बेटा जब पुराना मटेरियल बेचते हैं ना तो ये डायरेक्टली आपकी इनकम ट्रीट होगी बाय सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल 1,500 रुपए, ठीक है, यहाँ तक समझ आता है। फिर आगे लिखा है सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बुक वैल्यू 10,000, 6,000 में सेल किया, 10 की चीज 6,000 में बेची, एक असेट थी, ये 4,000 का लॉस, ये 4,000 रुपए हम लोग यहाँ लिखेंगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। एसपी में EQ लिख रहा हूँ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 4,000 का लॉस हो गया, ठीक है जी। एंट्रेंस फीस 2,000 है, ये इनकम होती है हमारी बाय एंट्रेंस फीस
कितना हजार आता है बेटा? 2000 रुपये। लाइफ मेंबरशिप फीस बैलेंस शीट पे एसेट साइड लाइबिलिटी में कैपिटल में ऐड होके शो होगी लाइफ मेंबरशिप फीस। और अगर आप इन सभी चीजों के साथ ओपनिंग बैलेंस शीट भी साथ में कैरी करनी है ना, कोई आइटम ऐसा ना हो जो ओपनिंग बैलेंस शीट में और यहाँ पे भी हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। आगे चलते हैं बेटा। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ये जो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट वर्ड आया, इसके लिए आप अगर ऊपर देखेंगे क्वेश्चन में टूर्नामेंट फंड मेंशन है ओपनिंग बैलेंस शीट में 60,000 का। 60,000 का टूर्नामेंट फंड है, ठीक है। अब आपको जरा इसका वर्किंग नोट देखना है। टूर्नामेंट फंड, ये वर्किंग नोट 1 का एसेस लेने भाई, ले लिया होगा। चलिए देखिएगा बच्चों, टूर्नामेंट फंड आपके पास जब गिवन है तो इसकी फंड बेस अकाउंटिंग होगी। और फंड बेस अकाउंटिंग में आपको ध्यान होगा, हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, लिखते हैं ना स्टेटमेंट शोइंग, अभी जो फंड है उसका नाम टूर्नामेंट फंड, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट। देखिएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में आपके पास टूर्नामेंट फंड दिया है 60,000, तो मैं लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ टीएफ, लिख देता हूँ टूर्नामेंट फंड, ठीक है। ये अमाउंट है 60,000 का। इसमें ऐड करूंगा जो डोनेशन मुझे मिला है अभी, अगर आप देखोगे तो डोनेशन मुझे जो मिला है इसके लिए, वो क्वेश्चन में 20,000 गिवन है। जो डोनेशन होगा वो यहाँ नहीं आएगा इनकम साइड में, क्योंकि इसकी अलग से अकाउंटिंग हो रही है। और साथ में आप देखेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी देखेंगे, पेमेंट साइड पे आप आइए, एक्सपेंसेस ऑफ टूर्नामेंट 65,000, तो लेस एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट 65,000, तो 15,000 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टीएफ, ये मुझे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करना है। तो ये तीन आइटम, जो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट है ये, ऊपर जो टूर्नामेंट फंड था वो, और एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट, इन तीनों से हमने टूर्नामेंट फंड का स्टेटमेंट बनाया और ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये आइटम्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएंगे। वेजेस एंड सैलरी 60,000 मैं शायद पहले लिख चुका हूँ। अपकीप ऑफ ग्राउंड, ये लिखना है। ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए हम लोग जो पैसे खर्च करते हैं उसे अपकीप ऑफ ग्राउंड कहते हैं, ठीक है। ये आएगा बेटा 10,000 से। आप एक बार वर्किंग नोट 2 बना लीजिए, मुझे इसे यहाँ से रफ करना होगा। बना लिया होगा, एसएस ले लिया होगा आई मीन। देखिए और आइटम्स पे आते हैं इसके आगे के। स्टेशनरी 15,000, ऑडिट फीस 2,000, तो 2 स्टेशनरी 15,000, 2 ऑडिट फी 2,000 मैंने लिख ली यहाँ तक, ठीक है। क्लियर होता है? इसके बाद बेटा एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट हम लिख चुके हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बैलेंस शीट का आइटम है। 5% इन्वेस्टमेंट का, ये इन्वेस्टमेंट तो बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट है 40,000 का 5% जो मुझे मिलना चाहिए 6 मंथ का, वो मुझे यहाँ लिखना है बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिएगा क्योंकि इसका कोई इंटरेस्ट मेरे पास रिसिप्ट साइड में रिसीव नहीं हो रखा, ठीक है, तो मुझे इसका जो इंटरेस्ट है वो अक्रू ट्रीट करना होगा। मतलब हमने अर्न कर लिया बट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ। तो 40,000 का 5% 6 मंथ पर, तो 4 5 20, 2,000, 1,000 रुपए। ये बैलेंस शीट में भी शो होगा, ठीक है। और बैलेंस सीडी लास्ट में जाएगा ही, तो आप इसका सरप्लस कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। आप आराम से कैलकुलेट कीजिएगा, 78,000 आपका सरप्लस हो जाए। एसएस ले लो बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ले लिया होगा बेटा एसएस। चलिए लास्ट इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाली बात याद रखिएगा थोड़ी सी, है ना। बैलेंस शीट में 45,000 प्रिंट होना है उससे, केवल करंट ईयर की बैलेंस शीट बननी है।
बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021, इसे हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट। लाइबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट। देखिएगा स्टार्ट कहाँ से करेंगे। ओपनिंग कैपिटल फंड हमारे पास क्वेश्चन में 2 लाख दे ही रखा है। टूर्नामेंट फंड अभी हमने मेंटेन किया है। ओपनिंग बैलेंस शीट के साथ से स्टार्ट करेंगे। टूर्नामेंट फंड अभी हमने वर्किंग नोट 2 में बनाया था। रेफर टू वर्किंग नोट नंबर 2, 15,000, 15,000 रुपए का टूर्नामेंट फंड हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है। कैपिटल फंड हमारे पास 2 लाख है, वो भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में लिखेंगे। इससे पहले जो मेरे पास क्वेश्चन में पहले एडजस्टमेंट है उसे क्लियर कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव 5500 है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट साइड में आएगा 5500 रुपए, और 4,000 रुपए नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस रिसीव हो गया। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी साइड में आएगा। ठीक है जी। सैलरी स्टिल अनपेड 6,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी साइड में आएगी। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑफ 45,000 की वैल्यू हो रही है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट असेट साइड में आ जाएंगे 45,000। ठीक है। बिलियार्ड टेबल पे 10% का हमने डेप्रिसिएशन लगाया था। देखिए बिलियार्ड टेबल आपको लिखनी कैसे, 60,000 की थी, लेस डेप्रिसिएशन हमने लगाया 6,000 का, 10% इसका, अब 54 की। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का मैंने पहले यहाँ पे नोट बना रखा था थोड़ी देर पहले, वहां से रिप्रेजेंट किया ही था। आप चाहो तो पूरी चीजें वापस से लिख दो, ओपनिंग बैलेंस एट परचेस लेस सेल और लेस डेप्रिसिएशन करके। ठीक है। और इसके बाद बेटा हम लोग आ रहे हैं आगे। बिलियर्ड टेबल वाली बात हो गई। अब हम लोग बेटा और लाइबिलिटी साइड को देख लेते हैं। ऊपर वाली बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन एडवांस सैलरी हो गया। कैपिटल फंड लिखना है 2 लाख रुपए, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैपिटल फंड 2 लाख। ठीक है, ये कैपिटल फंड 2 लाख रुपए लिख दिया। इसमें ऐड कर देंगे लाइफ मेंबरशिप फीस जो कि क्वेश्चन में 50,000 दे रखी थी, और सरप्लस ऐड कर देंगे। सरप्लस हमने निकाला था जो कि आया था हमारा 78,000, और लाइफ मेंबरशिप फीस ये बेटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये जो आएगी 50,000। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस 50,000 आ जाएगी। क्लियर है। इसके बाद बेटा टूर्नामेंट फंड हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, और असेट साइड पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिख दिया। ग्राउंड है 1,20,000 का, एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, जो असेट है वो एज इट इज लिखी जाएगी, जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ उसको एज इट इज उसी अमाउंट से लिख दो। बिलियर्ड टेबल लिख दिया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिख दिया। कैश का बैलेंस वो लिखा जाएगा जो कि हमारे पास रिसिप्टेंट पेमेंट की क्रेडिट साइड में पड़ा है 87,500, और एक हमारे पास 5% इन्वेस्टमेंट और लिखा जाएगा। जो पैसा अभी हमने इन्वेस्ट किया था अक्टूबर में 40,000 का, और इस पे जो अक्रूड इंटरेस्ट भी हमने कैलकुलेट किया था 1,000 का, वो 41,000 टोटल आता है। क्लियर होता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वगैरह मैं पहले लिख चुका हूँ। तो अब आप टोटल करेंगे, आपका टोटल जो है वो दोनों साइड का मैच होगा 3,53,000। ले लीजिए बच्चों ऐसे। ये आपका क्वेश्चन 49 कंप्लीट होता है विद बैलेंस।